नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे छतरपुर की, जहां इलाज के दौरान बेटे को हुई मौत। आगे बात होगी उज्जैन की, जहां खाना नहीं बनाने की बात पर कलयुगी बेटे ने नशे में मां की दरांता से मारकर हत्या कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। नौगांव चौहान हॉस्पिटल में उस वक्त हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला जब एक महिला अपने बीमार बेटे का इलाज करवाने पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने शव को घर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे पीड़ित मां अपने बेटे के शव को लेकर बस स्टैंड पर 3 घंटे तक बैठी रही और बिलखती रही। महिला की हालत देखकर आसपास के व्यापारियों ने सहानुभूति जताई और चंदा इकट्ठा कर शव वाहन की व्यवस्था की। इस दर्दनाक दृश्य को देखने के बाद वहां मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। कुछ लोग सीधे चौहान हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा किया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और शव वाहन की व्यवस्था की। आपका हमारा नाम अमीना। कहाँ की रहने वाली? बकेवर की रहने वाली हन। क्या घटना घटा तू? घटना घटा, लड़का खत्म हो चुका है। लड़का पप्पू नाम का खत्म हो चुका है। कितने साल उम्र थी लड़के? लड़के की अब करीबन 40-45 हो गए करीब। कैसे खत्म हो गया? बीमार रहो है काफी दिन से। यहाँ पर किस अस्पताल में है? चौहान के आई रान काल शाम का कब से भर्ती थी? भर्ती का डॉक्टर आवा तब इलाज की नहीं सी नहीं पड़ी रही है रात ही भरी। बड़ी नहीं? हाँ रात इलाज नहीं किया? आप डॉक्टर है न रात दिन बूढ़े आई पैसा भी लिए कि? पैसा दवाई के लीन थे सिटी स्टोर से दवाई मिल ही रहा है। दवाइया लौटार दिन है स्टोर। लिए पैसा वो नहीं लेने से लौटार दिन है। चौहान 10 दिन की दवाई दिन तेईसी। पैसा किसने मांगे हैं? पैसा नहीं मांगे, खाली 1000 रुपया दूसरा लीन। चौहान नहीं लेने से ऐसी झूठ। हमारे जाटा आज क्या घटना घटित हुई है यहाँ पर? ये बाहरी लेडीज लेके एक आदमी को आई, हॉस्पिटल दिखा के आई तो इधर देखा हम लोगों ने कि लाश डली है। तो हम लोगों ने फिर 4-5 व्यक्ति हुए हम लोग इकट्ठे, चंदा जोड़ा। चंदा कितना जोड़ा? पैसे बताना। ये 5000 के समथिंग हो गए। 5000 रुपये? हाँ। और गाड़ी की व्यवस्था की? गाड़ी की व्यवस्था की। ये खड़ी है एम्बुलेंस बगल में। अभी तक डॉक्टर का सर, एक व्यक्ति है जो बस स्टैंड पे मृत हो गया है और 1.5 घंटे से उसकी डेड बॉडी डली है। उसका आरोप है कि आप यहाँ से ट्रीटमेंट करवा कर गया था और वहाँ पर उसकी मौत हो चुकी है। क्या घटना घटी? ये जो व्यक्ति है घाटमपुर के पास का रहने वाला है। ये जब यहाँ पे 1 घंटे पहले लाया गया था तो उस समय उसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब थी और एक तरफ का उसका फेफड़ा फटा हुआ है और दूसरी तरफ भी बीमारी थी और उसकी सांस लगभग रुकी हुई थी। हमने उसको ऑक्सीजन पे लेटाया, उसको प्रारंभिक दवाइयाँ दी और फिर उसको बोला कि या तो मेडिकल कॉलेज झांसी या मेडिकल कॉलेज कानपुर में जाके भर्ती करिएगा। फिर पता चला हमें बाद में कि उसकी सांस यहीं रुक गई, उसको इलाज ही पूरा नहीं दे पाया और उसकी सांस पर, क्योंकि वो कितना ज़्यादा गंभीर उसकी हालत थी। अब वो वहाँ पहुँच गया, चूँकि हमें पता चला कि उनके रिश्तेदारों के पास पैसे नहीं है तो हम ही ने 5000 रुपये एम्बुलेंस को देके भी उनको एम्बुलेंस पे बैठा के बिला दिया। सर, 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पर डेड बॉडी डली तो हमें अभी पता चला। और समाज से भी वहाँ पे कुछ जो ठेले भी लगाए, उनने चंदा जोड़ कर गाड़ी की व्यवस्था भी की। नहीं, वो गाड़ी की व्यवस्था पैसे तो हमने दिए गाड़ी उन्होंने क्या आरोप है कि आपके अस्पताल की कुछ दलाल सकती है, उनसे 200 रुपये लिए। नहीं, उसके सब पैसे वापस कर दिए। यहाँ तक कि जो दवाइयाँ उसको खरीदवाई थी उसके भी उससे जरूरत ज़्यादा पैसे वापस। एक जो आपके यहाँ की कोई दलाल है जो शक्ति है, उस महिला से 200 रुपये भी ले लिए गए। नहीं, क्यों बताइए 5000 रुपये हम क्यों देंगे उसको एम्बुलेंस के लिए? अगर 200 रुपये उससे लेना है कोई नहीं लेते, फीस तक के पैसे वापस कर दिए और जो दवाइयाँ ली थी उसके पैसे वापस कर दिए पूरे के पूरे, जबकि बोतल फ्री में लग गई, ऑक्सीजन लग गई, सब हो गया। अस्पताल में जो एम्बुलेंस की सेवा है वो उसको पहले से मुहैया नहीं कराई। नहीं, अस्पताल की एम्बुलेंस उस काम के लिए नहीं है कि शव लेके यहाँ से वहाँ तक नहीं जाएगा। तो यहाँ से उसके लिए तो शव वहाँ नहीं जाएगा। सर, सब कहाँ से रहता है? यदि हॉस्पिटल में कोई डेथ हो जाता है तो सब कहाँ से व्यवस्था की जाती है? यहीं से की जाती है। लोकल में 2-3 लोगों से बात की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप इस फला जगह जाना है, कितना लोग, जो सबसे कम पैसे लेता है उसको अपन लोग बनाते हैं कि भाई कम से कम लोग गरीब आदमी है तो जो लेता है वो लेके चला जाता है और जो लोगों के पास पैसे नहीं रहते उन्हें हम दे देते। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
बीती रात समीपस्थ ग्राम जवासिया कुमार में कलयुगी बेटे द्वारा शराब के नशे में दरांता मारकर मां की हत्या कर दी। इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। वहीं कायथा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में तराना एसडीओपी भविष्य भास्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात कायथा थाना अंतर्गत लगने वाले ग्राम जवासिया कुमार में रहने वाला रामेश्वर पिता जगन्नाथ उम्र 50 वर्षीय शराब के नशे में घर पहुंचा। इस दौरान खाना नहीं बनाने की बात पर अपनी मां सुंदरबाई पति जगन्नाथ उम्र 85 वर्ष से विवाद करने लगा। विवाद के दौरान आरोपी रामेश्वर ने आवेश में आकर मां सुंदरबाई पर दरांते से हमला कर दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चौकीदार बहादुर सिंह की सूचना पर कायथा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त दरांता जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन शराबी है एवं आए दिन विवाद करता रहता है। पूर्व में भी एक मारपीट का प्रकरण आरोपी रामेश्वर पर थाना कायथा में दर्ज है। आरोपी रामेश्वर की पत्नी सत्संग सुनने बाहर के प्रदेश गई है एवं बेटे बहू अन्य शहर में रहकर काम करते हैं। पूरा मामला थाना कायथा के ग्राम जवासिया कुमार से कल दिनांक 12/5/2025 के रात के लगभग 8:30 बजे सूचना आई थी कि गांव के ही एक रामेश्वर पिता जगन्नाथ, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसने अपनी मां सुंदरबाई पति जगन्नाथ, जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष है, उसकी हत्या कर दी है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल पे आगे कार्रवाई की। सर, किस बात को लेकर इसने हत्या की, ऐसा कुछ पता चला अभी तो? जो जानकारी मिली है उसमें कि व्यक्ति शराब पीने का आदी है। कल रात को कहीं शराब पी कर आया और मां के द्वारा खाना न बनाने की बात पर गुस्से में आकर हत्या कर दी। सर, इसके पुराने में आर्थिक रिकॉर्ड है इसका कुछ? रामेश्वर पति जगन्नाथ के पूर्व के अपराध हैं 34 आबकारी और एक साधारण मारपीट। उज्जैन से सीनू संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट। शिक्षकों द्वारा संयुक्त शिक्षक संघ का गठन किया है। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी समस्या कलेक्टर के सामने रखी, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की। 1 साल पहले भी अतिशेष शिक्षकों का मामला सामने आया था, उस पर कार्यवाही भी पूरी की गई थी। इस बार फिर अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई है। इसको लेकर सभी शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई है, इसे रोकने की मांग की है। ऐसा ना होने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मैं नमन सिंह अवंती संयुक्त मोर्चा का संरक्षक हूँ और सारे संगठनों, जिले के सारे शिक्षक संगठनों ने मिलकर एक शिक्षक संघर्ष संयुक्त मोर्चा बनाया है। इसके तहत अभी ताजा हाल में बैठक की गई। 436 शिक्षकों को विसंगतिपूर्ण ढंग से अतिशेष कर दिया गया, जबकि उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन लोग से आपको कोई पता नहीं है। बीओ वगैरह और डीओ को रोल नहीं था इसमें। बीओ के थ्रू संघ को पता वो 15 अप्रैल तक अतिशेष की श्रेणी की नहीं पूरी जानकारी को फीड हुआ था, तो उन्हें बीओ ने ऑपरेटर को सौंप दिया। ऑपरेटर की को पता नहीं है, नए ऑपरेटर है उन्हें, तो बीओ ने उन सूचियों को चेक नहीं किया। बच्चा की संख्या के मान से बच्चा के संख्या के अनुपात में चेक नहीं किया। इस कारण हमारे बहुत सारे 436 शिक्षक अतिशेष हो गए। इससे पूरे जिले में रोज व्याप्त है। इस प्रक्रिया को हम रोकने की बात कर रहे हैं कि अभी प्रक्रिया रोकी जाए, तब तक उसकी समीक्षा न कर ली जाए, छात्र अनुपात न देख लिया जाए, उसको चेक न किया जाए, तब तक किसी विशेष को अतिशेष न किया जाए। और न ही हमारे शिक्षक ट्रांसफर को निर्देश किया जाए बार बार जो अतिशेष शिक्षक है वो ट्रांसफर नीति में अपना आवेदन कर दे, क्योंकि हम इसका विरोध करते हैं, रोज करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या के नजर में लोक सेवक की कोई गलती न होने के कारण उसको अनायास भी अतिशेष कर दिया गया, जिससे सारे शिक्षक परेशान है, जबकि बेकसूर है वो, कोई गलती नहीं है। 1 महीने पहले 2 पद थे वहाँ पे, अब 1 पद कर दिया गया। 3.0 को अपडेट कर दिया गया। 3.0 को अपडेट आज तक नहीं किया गया, न ही किसी सीरियस होकर उसको फॉर्म किया गया। आपका कहना है कि अतिशेष से क्या हानि रहेगी? अतिशेष से हानि मतलब कहीं भी पद नहीं है, कहीं भी अतिशेष पहले पद से ऑलरेडी पद जिले में पद नहीं है, जिले के बाहर पद है, अन्य ब्लॉकों में पद है। 20 ब्लॉक में जो पद है ऑलरेडी पद भी रिक्त है और टीचर भी पद है। इसके बाद वो कहाँ पहुंच गया, लड़े ही पहुंच गया, तो वो व्यक्ति भाई समाज हो जाएगा। पोर्टल पर सही पद संरचना का आकलन न करके बगैर जांच किए बीओ वाले को आप सूची भी तो नहीं पूरी, उसको जांच करवाई या पूरी जांच करवा के पूरी एक चीज क्लियर हो जाए। जी, क्या नाम है आपका? इमरान सिंह कुशवाहा। इस संदर्भ में क्या? आज शिक्षकों की जो अतिशेष की सूची जारी की गई है विदिशा जिले में, उसको लेकर शिक्षक संयुक्त मोर्चा का विदिशा में गठन किया गया है और सारे शिक्षकों के मोर्चा ने आज बैठक करके उनके आवेदन प्राप्त किए हैं और उन आवेदनों के साथ
मोर्चा के लेटर पैड पे माननीय कलेक्टर महोदय, हमारे विभाग की नोडल अधिकारी शशि मिश्रा मैडम जो डिप्टी कलेक्टर हैं, उनको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। हमारे मोर्चा के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी के नेतृत्व में ये मोर्चा चलाया जा रहा है और इसके नेतृत्व में सारे शिक्षक नीचे काम करने वाले हैं और अतिशेष की सूची पर सारे लोगों का कहना है कि ये अतिशेष की सूची तत्काल रोकी जाए, अन्यथा हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विदिशा से सीनू संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।